हेलो गाइस। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में, जहां आप सुनते हैं भूत प्रेतों से जुड़ी हिंदी डरावनी कहानियां। और आप ऐसी ही और भी भूतिया कहानियां सुनते रहना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल अब आपकी बारी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए। तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उस कहानी का नाम है छलावा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं छलावा से जुड़ी दो सच्ची डरावनी कहानी। तो चलिए सुनते हैं आज की यह कहानी। यह बात तब की है जब मैं अपने कॉलेज की छुट्टियों पर अपने गांव गया हुआ था। मेरे परिवार में कुल 6 लोग हैं। गांव में मैं अपने दादा दादी के साथ ही सोता था। गांव में रहने वाले लोग जल्दी ही जग जाते हैं और अपने खेतों की तरफ चले जाते हैं। मेरी दादी सुबह 5 बजे ही उठ जाया करती थी और वो मुझे उठा देती थी, इसलिए मेरी रोज सुबह जल्दी उठने की आदत बन गई थी। मैं सुबह उठकर रोजाना व्यायाम करता था। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करता था। एक दिन की बात है जब मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए मैं जल्दी सो गया था। रात के लगभग 3 बजे मेरी आंख खुली। आज मैं जल्दी उठ गया था तो मैंने सोचा अब उठ ही गए हैं तो क्यों ना पढ़ लिया जाए, पर पढ़ने से पहले कुछ व्यायाम कर लें ताकि सुस्ती भी उड़ जाएगी और पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा। तो मैं अपनी छत पे गया और टहलने लगा। उस समय ठंड बहुत थी, कोहरा भी था, दूर दूर तक घोर सन्नाटा था। बस छत पर टहलते हुए मैंने देखा कि सामने वाले घर की छत पर एक आदमी, या यूं कहें एक साया खड़ा है। साया इसलिए क्योंकि कोहरे की वजह से वह आदमी साफ नहीं दिख रहा था। वह घर मेरे घर से कुछ 50 कदम की दूरी पर ही था। मैंने उस पर ज्यादा गौर नहीं किया क्योंकि गांव में लोग जल्दी जग जाते हैं, इसलिए शायद यह भी मेरी तरह जल्दी जाग गया होगा और अपनी छत पर टहल रहा होगा। तो मैं भी अपनी एक्सरसाइज करने लगा। एक्सरसाइज करते हुए मैंने देखा कि वो आदमी, या यूं कहें कि वो साया जैसा पहले था वैसे ही अब भी बस मेरी ही तरफ मुंह किए खड़ा था। मुझे अब थोड़ा अजीब सा लगने लगा। मैंने सोचा चलो उसे आवाज लगाई जाए कि कैसे हो भाई, पर उधर से कोई आवाज तो दूर की बात, वो आदमी अपनी जगह से हिला भी नहीं। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे इग्नोर किया और अपनी एक्सरसाइज करने लगा। हवा में अचानक से ठंड पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने सोचा नीचे घर में जाया जाए। तो जैसे मैं अपने घर में जाने लगा, मैंने देखा उस आदमी का कद अचानक से बढ़ने लगा था। अब उस आदमी को उस समय आदमी समझना सबसे बड़ी मूर्खता थी। वो धीरे धीरे एक घर जितना बड़ा हो गया था। उस समय मेरे पैर जैसे जम गए हों। मैं खुद को कोसने लगा कि ऊपर आया ही क्यों, अब मैं नहीं बचने वाला। डर से मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद मैंने आंख खोलकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। मैं तेजी से नीचे आया और कंबल ओढ़कर सो गया। सुबह मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई, लेकिन किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया सिवाय मेरी दादी के। उन्होंने कहा कि वो एक छलावा था और छलावा बहुत ही खतरनाक होता है। तेरी जान इसलिए बच गई क्योंकि तेरे गले में यह माता रानी का ताबीज था। तब मुझे याद आया कि यह तो मैंने थोड़े दिन पहले ही अपने गले में बांधा था। भगवान ने उस दिन मेरी जान बचाई। तो आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अब जो आपको मैं दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह एक सच्ची घटना है। यह कहानी जिस व्यक्ति ने मुझे भेजी है उस व्यक्ति ने अपना नाम बताने से मुझे मना किया है। तो अब आगे की कहानी मैं उस व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को सुनाऊंगा। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। यह मेरे भाई के साथ हुआ था जो हैदराबाद में रहता है। यह बात 2015 की है। वह उस समय बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। उसका एक दोस्त था जो एक लड़की से प्यार करता था। वो उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन उस लड़की के माँ बाप यह नहीं चाहते थे, इसलिए उन दोनों ने माता पिता को बताए बिना शादी करने का फैसला किया। उस लड़के के भाई, मेरे भाई और कुछ दोस्तों की मदद से उन्होंने शादी की। उन दोनों को अपने व्यक्तिगत कारणों के कारण सभी के संपर्क से बाहर रहना पड़ा था। मेरे भाई ने सोचा कि शहर से बाहर रहना सबसे अच्छा होगा, इसलिए उन्होंने वहां एक कमरा ले लिया और वे उस जगह रहने लगे। उस जगह को कोई नहीं जानता था सिवाय मेरे भाई और उसके दोस्तों के। रात के समय शायद 3 बजे
जिसकी शादी हुई थी उसने मेरे भाई को बुलाया और कहा कि उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं और कोई दरवाजा खटखटा रहा है। मेरे भाई ने उन्हें यह कहते हुए दिलासा दिया कि यह कोई जानवर होगा, क्योंकि यह शहर का बाहरी इलाका है। अगले दिन मेरा भाई उन दोनों के पास गया। उन्होंने कहा कि वे किसी गांव में जाना चाहते हैं और अगले दिन वे लौट आएंगे, इसलिए उन्हें बस में भेजने के बजाय मेरे भाई ने उन्हें अपनी कार दे दी। मैं बताना भूल गया कि मेरी माँ उस समय हैदराबाद में थी। अगर मेरा भाई बिना कार के घर जाता तो वह उसे जरूर डांटेगी, इसलिए उसने घर जाने की बजाय उस दिन कमरे में रात रुकने का फैसला किया। दोपहर को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात में जब वह बिस्तर में लेटकर गाने सुन रहा था तो उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई छत पर कूद रहा हो। उसने सोचा कि शायद ईयरफोन में कोई खराबी होगी और उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और कुछ समय बाद उसने हेडफोन को हटा दिया क्योंकि उसे नींद आ रही थी। रात 3 बजे उसने सुना कि कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा है। उसने सोचा कि वह दरवाजा खोले, पर उसने नहीं खोला। अचानक उसने एक लड़की को चिल्लाते हुए सुना। वह कह रही थी, दरवाजा खोलो, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। आवाज कई बार रिपीट हुई। वह समझ गया कि यह कोई इंसान तो नहीं है, इसलिए फिर से उसने ईयरफोन कान में लगाए और उस बात को इग्नोर करना शुरू कर दिया। अगली सुबह वह दोनों पति पत्नी आए और मेरे भाई ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने भी वही बात सुनी थी रात वाली, और उन दोनों ने कहा कि हाँ, मैंने आपको केवल उस आवाज के कारण ही बुलाया था। वे तुरंत उस कमरे से भाग निकले और उन सभी ने उस घटना के बारे में पूछताछ की। पड़ोसियों ने बताया कि वहां पर एक लड़की की हत्या कर दी गई थी और तब से यह घटना आम है। उस जगह के सभी लोगों ने इस चीज का अनुभव किया है और उस लड़की की आत्मा एक छलावे के रूप में सबको परेशान करती है। तो ये थी छलावे से जुड़ी 2 कहानियां। आशा करता हूँ आपको ये दोनों कहानियां पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी टाइप की हॉरर कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप भी इसी तरह की कहानियां सुनते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारा YouTube चैनल अब आपकी बारी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी और भी भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए। तो मैं फिर मिलूंगा किसी और घटना के साथ, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।